नमस्कार जी, काकी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उस बीच वारस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं 30 तारीख शुक्रवार को बीच वारस आ रही है, तो उसके बारे में बता रही हूँ। बीच वारस के दिन सब माता बहनों को बीच वारस करनी चाहिए। गाय बाछड़ा पूजो, तालाब पूजो, जैसे गोबर का तालाब बना के वो पूजो। कोई पाटा बांध के, जैसे पाटे पे चिकनी मिट्टी से मांड के पाटा पूजते हैं। जो भी जैसे भी हो वैसे ही पूजो। तो इस दिन क्या है कि जो भी बारिश का अनाज होता है, चौमासे का धान खाते हैं। गर्मियों का जो निबजवा जिसे बोलते हैं उंदड़ा, उसका धान नहीं खाते हैं। अब चौमासे का क्या होता है, जिसमें मोठ, मूंग, बाजरा, मक्का, चावल ये खाते हैं। इसमें गेहूँ नहीं खाते हैं। और भैंस का ही दूध दही काम में लेते हैं। भैंस का ही घी, भैंस का ही दूध, भैंस का ही दही, और भैंस के दही से ही पूजा की जाती है। गाय का नहीं खाते हैं उस दिन। तो उसकी कहानी बता रही हूँ कि कहानी कैसे है। पहले आपको मैं गाय बाछड़ा की कहानी बताती हूँ, फिर तालाब की बताऊँगी। जो गाय बाछड़ा पूछते हैं उनके लिए ये कहानी है। आपको सासू बहू जो सासू बहू न बोलगी कि बहू बेटा तू खेत में, मैं खेत में जा रही हूँ इन्हें नान करने के लिए, तू खेत में आ जाना। बोले कैसे, क्या काय की सब्जी बनाऊँ सासू जी, काहे ले रहा हूँ। तो बोले तो गेहूँ धान उड़ो रान लिया जी। अब गेहूँ धान उड़ाना होता वो बादशाह का। तो वो बोली भाई ठीक है। अब वो तो क्या करी, अपने बादशाह को काट पीट के और रान ली, बना लिया। सासू बोली, शाम को आई, दोपहर के अंदर सासू आई तो बोली बहू रोटी सब्जी बना ली। बोले बना ली। बोले क्या बनाया। बोले गेहूँ धान उड़ा। मैं कहा गेहूँ धान उड़ा, ये क्या। वो दे जाके उगाड़ के देखे तो क्या उसमें तो बाछा मरा हुआ पड़ा है। बहू ने ये क्या पाप कर दिया आज बारिश के दिन। बोले क्या कि तेने गेहूँ धान उड़ा रान लिया। बोले आपने ही तो कहा था कि गेहूँ धान उड़ा बना लेना। तो वो तो बोली आज तो तेने बहुत ही अनर्थ कर दिया। उसको ऐसे कि ऐसे मटके समेत ही, पहले मटके में ही रान बनाते थे सब्जियां, तो मटके समेत ही उसको रूढ़ी में, जो कचरे का ढेर होता है रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़ी में गाड़ी ही और गाड़ के आके और बैठ गई। अब शाम को जैसे ही गाय आई तो रंबाने लगी खूब, चौ तरफ पूरे घर को रंबा के खोद के डाल दिया। अब जैसे ही रूढ़ी में गई तो रूढ़ी के अंदर जाके और वो खोदने लगी तो वो घड़ा फूट गया, और घड़ा फूट के इसमें बाछा निकल गया। बाछा चौंकने लग गया और वो घड़े का जो मुँह होता है उसको गले में गल गया। अब आपको बोली कि भाई आके देखे सासू, तो क्या देखे कि गाय तो चाट रही है, बाछा चूक रहा है। उस दिन से ही ऊपर चढ़ के लपेरा दिया कि भाई इस दिन जो भादवे लागता कि बारिश आवे, उस दिन कोई भी जो चौमासे का अनाज ही खाएँ, उंदाड़ा का अनाज नहीं खाएँ। और गाय बाछा पूजे, गाय का दूध दही काम में नहीं ले, दूध दही नहीं खाएँ, भैंस का ही दूध दही खाएँ। तो इस तरह से गाय बाछे की कहानी सुन के गाय को पूजे, गाय बाछे की कहानी सुने, फिर विनायक जी की कहानी सुन ले। अब पूजने में क्या है कि बिरिया, मोड़ी, एक ब्लाउज फीस, मेहंदी, रोड़ी, काजल, गुड़ और थोड़ा सा बाजरा ये लेके जाते हैं। 2 दीपक एक गाय के पास जला देते हैं, एक पथवारी का दीपक, एक घी का और एक तेल का। ऐसे 2 दीपक जलाते हैं, गाय को पूजते हैं जब, और ऐसे पूजा करते हैं। राम राम जी। कहानी पसंद आवे तो लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करजो।